चीन में एक राजा को एक मुर्गी की मुहर बनवानी थी, राज्य की सील बनवानी थी, राज्य का प्रतीक बनवाना था। उसने खबर भेजी गांव-गांव में कि जो चित्रकार सर्वश्रेष्ठ मुर्गे का चित्र बनाकर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। एक वृद्ध चित्रकार आया। उसने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ मेरे कँपने लगे हैं, इसलिए शायद मैं चित्र तो नहीं बना सकूंगा, लेकिन राज्य को मैं अपनी थोड़ी सेवाएं अर्पित करना चाहता हूँ। और वह यह कि जो चित्र आए मुझसे पूछ लिया जाए कि कौन सा चित्र ठीक रहेगा, और जब तक मैं स्वीकृति न दूं तो राज्य की मुहर न बनवाई जाए। राजा खुद भी इस ख्याल में था कि कोई वृद्ध कलागुरु मिल जाए जो जांच सके, लेकिन बूढ़ा बहुत अजीब रहा होगा। जो भी चित्र आए सुंदर से सुंदर, वह एक कमरे में जाता और लौटता और कहता कि नहीं, अभी चित्र नहीं बना, वापस भिजवा देता। वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, राजा घबराया। उसने कहा कि कोई चित्र कभी स्वीकार करोगे भी या नहीं? श्रेष्ठ और सुंदर चित्र आए हैं, आखिर अस्वीकार करने का मापदंड क्या है? कैसे जानते हो कि यह ठीक भी है या नहीं? उसने कहा कि आओ। वह अपने कमरे में ले गया और उसने राजा से कहा कि चित्रों को मैं यहाँ रखता हूँ और एक मुर्गे को कमरे के भीतर लाता हूँ। अगर वह मुर्गा इस चित्र को पहचान लेता है, उस चित्र में बने मुर्गे को, तो मैं समझूंगा कि हाँ, चित्र बना है। अगर मुर्गा बिना उसे देखे कमरे में घूमता रहता है और निकल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक चित्र नहीं बना। जिसने बनाया है उसने दूर से बनाया है, उससे मुर्गे का कोई तालमेल नहीं। राजा बहुत हैरान हुआ कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुर्गों के द्वारा यह परीक्षा कराई जा रही होगी। अब मुर्गे क्या समझेंगे? लेकिन उस चित्रकार ने कहा कि जिस दिन बनेगा मुर्गे का चित्र, उस दिन मुर्गा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? बाहर आकर मुर्गा ठिठक कर खड़ा हो जाएगा और लड़ने को तैयार हो जाएगा, आवाज दे देगा कि दूसरा मुर्गा भी भीतर होगा। लेकिन चित्र अगर मुर्दे हैं तो मुर्गे नहीं पहचान पाएंगे, वे निकलेंगे, घूम कर बाहर आ जाएंगे। कोई आदमी पहचान सकता है कि मुर्गे का है, लेकिन जब मुर्गा पहचान ले अगर चित्र की मुर्गे का है तो यह कोई बात हो। लेकिन नहीं, कोई ऐसा चित्र अभी तक ना आ सका। जिन्होंने बनाया था वे चित्रकार ना रहे होंगे। उन्होंने मुर्गे की शरीर तो बना दिया, लेकिन मुर्गे की आत्मा को नहीं पकड़ पाए। शरीर को तो बना देना बहुत सरल है, आत्मा को? लेकिन आत्मा को वही पकड़ सकता है जो आत्मा के साथ एक हो जाए। आखिरकार उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, यह नहीं होगा, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी कठिनाई है, मैं बच पाऊं या न बच पाऊं, इसलिए मैंने कहा कि 70 वर्ष का बूढ़ा हूं, लेकिन मुझे ही बनाना पड़ेगा। राजा ने कहा 2 वर्ष व्यर्थ खोए, कभी का बना देते। उसने कहा नहीं, अभी 3 वर्ष और लग जाएंगे। राजा ने कहा कि क्या पागलपन है यह? क्या एक मुर्गे का चित्र बनाना इतना कठिन है? उसने कहा बनाना तो कठिन नहीं है, लेकिन मुर्गे के साथ एक हो जाना बड़ा कठिन है। तो 3 वर्ष के लिए मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं जंगल जाता हूँ और देखता हूँ कि इस बुढ़ापे के तालमेल से मैं चित्र बना पाऊंगा या नहीं। राजा के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वह कलाकार जंगल चला गया। कोई 6 महीने के बाद राजा ने अपने मित्रों को भेजा कि जाओ देखो कि वह जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो क्या कर रहा है, जंगल में और कितने दिन लगाएगा। लोग गए। वह जंगली मुर्गों के पास लेटा हुआ था और उसने उन्हें वापस लौटा दिया कि अभी बहुत देर है, जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं तब तक मत आना। लौटकर उन्होंने कहा कि पागल है मालूम होता है, बूढ़ा कहता है कि जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं। वह मुर्गा हो जाएगा तो मुर्गा कौन बनाएगा? मुर्गे तो वैसे ही बहुत है। लेकिन 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 वर्ष के बाद लोग उसे पकड़कर वापस लाए। वह आया, उसने दरबार में एक जोर से मुर्गे की बांग दी। सारे दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने कहा यह सब तो ठीक है कि आप बाग देना सीख गए हैं, लेकिन चित्र कहाँ है? उसने कहा चित्र बना देना अब तो एक क्षण का काम है, आत्मा को पकड़ना था, वह बहुत मुश्किल था। सो हो गया। मैंने मुर्गे को भीतर से जाना और तब उसने तुलिकाएं बुलवाई, वहीं खड़े खड़े चित्र बना दिया और मुर्गे लाए गए। वे मुर्गे देखकर उस मुर्गे को घबरा कर खड़े हो गए और आवाज देने लगे। वह मुर्गा जिंदा था, कहीं किसी तालमेल से, किसी हारमोनी से पैदा हुआ था। उन्होंने जाना है, जिन्होंने जीवन के प्रति कोई तालमेल उपलब्ध कर लिया है, कोई एकता, कोई एकांतता उपलब्ध कर ली है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने हृदय को कठोर कर लेता है और सारी संवेदनाओं के द्वार बंद कर लेता है, वह कैसे एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई रास्ता नहीं है उसके एक हो जाने का। इसलिए वह धर्म जो तोड़ता हो जीवन के रस से, जो तोड़ता हो जीवन के रहस्य से, जो तोड़ता हो जीवन के आंसुओं से और जीवन की मुस्कुराहटों से, जो कठोर करता हो और पाषाण बनाता हो, वह धर्म नहीं है, वह केवल अहंकार की पूजा है। और व्यक्ति जितना कठोर होता जाता है,
उतने उसकी अस्मिता गहरी और घनी होती जाती है। अहंकार की पूजा धर्म नहीं होती। अगर विचार पसंद आ रहे हैं और आप ऐसी ही कहानियां और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।